रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले बाबर को हमने पानीपत का युद्ध करवा दिया है ना। बाबर का पानीपत का युद्ध हमने करवा दिया है। अब आज हम देखेंगे खानवा, चंदेरी और बाबर के द्वारा और लड़े गए युद्ध को। ठीक है, सबसे पहले है खानवा का युद्ध। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया। इसने भी बुलावा भेजा था बाबर को भारत में आने के लिए, लेकिन अब जब बाबर रहने की बात करने लगा तो राणा सांगा ने विरोध शुरू कर दिया। 1527 ईस्वी में खानवा, जो कि आगरा के समीप है, का युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, आलम खान लोदी और चंदेरी के राजा मेदनी राय थे। सबकी सेना का मुकाबला बाबर के बस की बात नहीं थी। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला टैक्स को ख़त्म कर दिया और बाबर को हर हाल में जीतना था। क्योंकि देखिए, बाबर को जीतना यहाँ पे ज़रूरी था। उसका अपने यहाँ के शासकों के साथ बनता नहीं था, इसीलिए वहाँ जाने का कोई मतलब था नहीं। अब भारत में आ गया है तो देखिए, भारत उसके लिए उस समय नई जगह ही थी, संसाधन भी कम थे, सेना का मनोबल भी गिर चुका था क्योंकि इसके पहले भी सेना ने बहुत सारे युद्ध लड़े हुए थे। लेकिन अब यहाँ पे बाबर को लड़ना ज़रूरी था और जीतना भी ज़रूरी था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। इस युद्ध के समय बाबर ने अपने सैनिकों को मदरा पीने पर रोक लगा दिया। बाबर की सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी यानी कि युद्ध का विजेता की उपाधि धारण की। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि बताइए, बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो खानवा के युद्ध में किया। और जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, और जिस व्यक्ति के मन में धर्म की भावना आ गई ना, वो फिर किसी की नहीं सुनता। इसीलिए बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया और अपने सेना का मनोबल बढ़ाया। सेना थकी हुई थी, संसाधन कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर की सेना लड़ी और जीत भी गई। ठीक है, तो और जब इसने खानवा का युद्ध जीता बाबर ने, तो इसने गाजी की उपाधि धारण की, यानी कि युद्ध का विजेता। फिर अब देखते हैं कि अगला युद्ध इसने कौन सा किया। वो है 1528 का चंदेरी का युद्ध। 1528 के चंदेरी, जो कि वर्तमान में एमपी के ग्वालियर के क्षेत्र में है, के युद्ध में बाबर ने मेदनी राय को पराजित कर दिया। देखिए, जो मेदनी राय था इसके पहले खानवा के युद्ध में भी था, लेकिन इस समय मेनली जो नेतृत्व कर रहा था वो मेदनी राय ही कर रहा था। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में तो और मेदनी राय हार गया। फिर उसके बाद बाबर ने घाघरा का युद्ध किया। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। जब लोदी वंश पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो लोदी वंश था वो अफगान वंश था। तो यहाँ पे बिहार तथा अफगान की सेना का नेतृत्व बोला गया है, मतलब अफगान के जो सैनिक थे वो लड़ रहे थे। बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। भले ही घाघरा की युद्ध में अफगान सैनिकों ने युद्ध किया था, लेकिन बाबर ने उन्हें पराजित भले ही कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से सफाया नहीं किया, और ये बाबर की गलती साबित हुई, जो बाद में हुमायूं के लिए बहुत बड़ी आफत कर गया था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। इसे आगरा में दफनाया गया और अकबर ने इसकी कब्र को काबुल में स्थानांतरित कर दिया। कहने का मतलब यह है कि इसकी मृत्यु हो गई, इसको आगरा में दफना दिया गया। लेकिन जो बाबर था उसकी एक आत्मकथा है तुजूक ए बाबरी, जिसमें बाबर ने अपना पसंदीदा शहर काबुल को बताया है और उसने यह कहा था कि मैं वहीं पे मरकर दफन होना चाहूँगा। तो अकबर ने क्या किया, बेचारे बाबर की कब्र खुदवाई और उसकी कब्र में जो कुछ भी बचा कुचा था मिट्टी वगैरह, उसको सब लेके काबुल में ले जाके दूसरी जगह मजार उसकी कब्र
बना दी। ठीक है, तो जो बाबर थे इनकी एक कब्र या फिर एक कब्र इनकी यहाँ पे आगरा में है और दूसरा काबुल में भी है। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं बाबर ने कौन कौन से कार्य किए हैं। देखिए, बाबर ने चार बाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक बगीचा बनवाया है और इसी आराम बाग में इसका कब्र था। जो आगरा में था, इसी आराम बाग में इसकी कब्र थी बाबर की। इसने नदी तथा नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी, यानी जो चार बाग शैली थी इसमें डायरेक्ट नदी या नहर से पानी आता था और पेड़ों को अपने आप पानी आराम से मिल जाता था। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया। बाबर को चार बाग शैली का जनक माना जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद का वास्तुकार मीर बाकी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है, यह कहा है कि उस समय भारत में 5 मुस्लिम तथा 2 हिंदू राज्य थे। यानी बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय की बात हो रही कि उस समय 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी और बंगाल था, जबकि हिंदू राज्य में मेवाड़ तथा विजयनगर था। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के जो विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय था वो बाबर के समकालीन था और बाबर ने कहा है कि जो कृष्णदेवराय था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो इसमें भी आप लोग याद रखिएगा कि चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जनक किसे कहा जाता है, बाबरी मस्जिद किसने बनवाई या बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था, उसके अलावा बाबा की आत्मकथा का क्या नाम है, वो किस भाषा में थी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इतने में से ही बन जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।